एक फेस ऑफ सोर्ट ऑफ सिचुएशन होगी चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और दूसरी तरफ बानी पीटीआई। सो ये एक फेस ऑफ जो है, ये आपको लग कैसा रहा है? इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक बहुत हिस्ट्री है, पास्ट है। तो किस तरह, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या क्लेवरली यूज अगर करेंगे तो बानी पीटीआई इस मौके को कर सकते हैं? हाउ कैन यू यूज इट? देखिए, आई थिंक कि अगर वो सेंसिबली इसको इस्तेमाल करें और उसको केस के बारे में ही बात करते करते पॉलिटिकल चीजें करेंगे बात, तो ही विल बी एबल टू से अ लॉट। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब को भी सुनना पसंद नहीं है, सुनाना पसंद है। फायजीसा साहब को भी सुनना पसंद नहीं है, सुनाना पसंद है। अच्छा, दोनों स्ट्रॉन्ग लोग हैं, फिर दोनों की आई डोंट थिंक दे लाइक ईच अदर दैट मच ऑल्सो। सो ये काफी टेंस सिचुएशन तो होगी, लेकिन बहरहाल इनको ध्यान से करना होगा सारा कुछ। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए, ज्यादा सबसे बड़ा फायदा जो खान साहब को हो रहा है वो ये हो रहा है कि सुपीरियर जुडिशरी का डेफिनेटली एक पुश बैक चल रहा है इस वक्त गवर्नमेंट स्लैश एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी ये हैं। अब देखना ये है कि ये ट्रेंड कितना अरसा रहेगा। अब जो मुझे अलार्मिंग नजर ये चीज आ रही है कि जितना पिछले 48 घंटों में जितना ज्यादा तोपों के धाने खुले हैं तमाम जजेस पे, वो 6 जजेस पे, जो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ हो रहा है सारा कुछ, वो लग रहा है कि ग्लव्स उतर गए हैं दोनों तरफ से। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लव्स आर ऑफ। आई थिंक ग्लव्स आर ऑफ। और आज जो आप गवर्नर देखें, कमरान पटौरी साहब की स्टेटमेंट जो फैसल वापडा की थी, आप पटौरी साहब कह रहे थे कि जी ऐसे फैसले इतनी जल्दी इस तरह आ रहे हैं, ये तो जुडिशियल काउंसिल को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर उनका ये देखना चाहिए कि ये 10 साल बाद यही जजेस इन फैसलों को उल्टा रहे होंगे, शर्मिंदा ना हो, लाइक यू नो। और ये 48 घंटे में किस तरह फैसले आ रहे हैं, लोगों के कितने कितने साल नहीं आते। तो वो तो हमने देखा है। जिस तरह फिर एक जमाना था कि यही हवाएं मियाँ साहब के हाथ में चल रही थी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तीनों जो पावरफुल सेक्टर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी और जो भी एक पॉलिटिकल फैक्शन हो, तीनों इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। इसलिए ये एक डिफरेंट सिचुएशन है और ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन। जी मालिक, बहुत शुक्रिया आपका सर, वेरी काइंडली आपने मैं ज्वाइन किया है। अभी आपने भी सिचुएशन एक्सप्लेन की है। तो ये खान साहब को पिछले 1 साल से हम तकरीबन देख रहे हैं, जब से अरेस्ट हुए साल तकरीबन हो गया है, कि कभी खुशी कभी गम। वो जो है ना, अमिताभ बच्चन साहब वाली और ये शाहरुख खान साहब वाली और काजल वगैरह वाली जो फिल्म है, कभी खुशी कभी गम, कि एक दिन कहीं बेल मिल जाती है तो पूरी कौम खुश हो जाती है, उनके फॉलोअर्स। अगले दिन पता चलता है नया केस बन गया, तीसरे दिन पता चलता है जनाब फलां 2 केस जो है उसमें बेल मिल गया, तो चौथे दिन पता चला है कि जनाब उनको सजाएं हो गई हैं। आपको लगता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जानबूझ के या जो भी इदारे हैं वो उनके साथ उनके नर्व्स के साथ खेल रहे होते हैं और उनके फॉलोअर्स के साथ, कि जनाब के चलो एक कॉमिक रिलीफ नहीं होता जैसे किसी ट्रेजिक प्ले में, मतलब ग्रीक ट्रेजिडीज में भी हम देखते थे या फिल्मों में भी देखते हैं कि बहुत सीरियस सीन है, मार धाड़, लहू लुहान हो गए, तो दरमियान में थोड़ा सा रंगीला भैया आ जाते हैं, कोई लहरी साहब, नन्हा साहब, चले 2-4 मिनट लोगों को एक कॉमिक रिलीफ दें ताकि अगली ट्रेजिडी के लिए तैयार हो जाए लोग जो अगले सीन आने वाले हैं। तो डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद इमरान खान साहब एंड देयर फॉलोअर्स? नहीं, इस केस में आई थिंक दे आर अनहैप्पी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कॉमिक रिलीफ या वो वैसे एक जज्बात से खेलने वाली बात है। देखिए, आप ये देखिए 9 महीने से कितना एयर टाइट जार में रखा हुआ था उनको। कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इमेज नहीं। हता ये कि जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं वो वही सेट ऑफ जर्नलिस्ट हैं जिनको शुरू में अलाउ किया गया, जो कोर्ट रिपोर्टर का सेट था। आप में, मेरे में, किसी और जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है, वो परमिशन ही नहीं देते। सो उनके साथ भी जो रिपोर्टर्स वहां काम कर रहे हैं वो भी बड़े सख्त पैराए में काम कर रहे हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से प्रोफेशनल अपना काम कर रहे हैं। इतना टाइट रखा हुआ था कि नोबडी नोज एनीथिंग। देखिए, जब आप किसी को देखते हैं, सुनते हैं ना, तो बड़ा हौसला रिवाइव होता है, कॉन्फिडेंस, मोरल बड़ा बूस्टर होता है। कल वही मैं कह रहा था ना, जो मैंने पहले कही थी रो, कि आपकी लीगल फॉर्च्यून्स में कल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल ये जो उनको एक एक्सपोजर मिलेगा दोबारा, सडनली इट्स लाइक लाइफ अपीयर्स नॉर्मल फॉर अ सेकेंड। इस वक्त जो पीटीआई के हालात हैं, जिस तरह वो डिप्रेशन भी था, जितना रगड़ा खाया, इस वक्त छोटी से छोटा रिलीफ भी बहुत बड़ी खुशी लगती है। अगर मैं पीटीआई का हार्ड टाइम फॉलोअर हूं, तो यकीन माने मेरे लिए कल बहुत अच्छा दिन है। आई विल बी एबल टू सी माई चेयरमैन, आई विल बी एबल टू सी, सुन रहा मुझे देखूंगा
मैं सारे बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, उनको नजर आएगा अच्छा इमरान सेहतमंद भी हैं, इमरान उसी तरह फॉर्मली बात कर रहे हैं। तो जो डाउट्स आते हैं, चीजें आती है ना, वो डिस्पेल हो जाती। फिजिकल ऐसे ही तो नहीं ब्लैकआउट किया हुआ था ना। अगर इन चीजों से फर्क ना पड़ता हो तो 9 महीने फिर इतना ब्लैकआउट क्यों किया? इसीलिए ब्लैकआउट किया आपको कि आपको हर कोई अपने जाविये से सोचता है। अच्छा मालिक, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ब्लैकआउट किया हुआ था। जस्ट आप भी लिटरेचर पढ़ने वाले आदमी हो, छोटा मोटा हम भी इसमें शुगल रखते हैं। वो लाइन है ना उसके शेक्सपियर के प्ले के, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, जो उनका प्ले है, उनका जो हैमलेट जो है। तो आप समझते नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए बैन किया था और उसके बाद उन्होंने उसको इजी कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन में ये खान साहब को पीछे रखना था, उनकी पार्टी के साथ जो भी 19-20 धांधली करनी थी उनको सामने नहीं आने देना था, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनानी थी, मर्जी के लोग लाने थे। सो वो जो टारगेट था वो अचीव हो गया। अब खान साहब सड़कों पे रहे, रिलीज हो जाए, बहर आ जाए, बंदे लेके धरने दे के 4 साल बैठे रहे, फेयर एनफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो गोल्स है, जो मेथड था उन्होंने अप्लाई किया, वो तो उन्होंने अचीव कर लिया कि खान साहब को बहर कर दिया, उनकी पार्टी को बहर कर दिया। तो अब उनको जरूरत नहीं रही, ठीक है जी खान साहब की, अब उस पर आप बयान भी चलाएं, तस्वीरें भी चलाएं, हम भी शो करते हैं, बातें, नाम भी ले रहे हैं, पहले तो नाम भी नहीं ले सकते थे। सो आपको लगता नहीं मिशन हैज बीन मतलब अकम्प्लिश्ड? ठीक है जी खान साहब को अब आए, वो टीवी पे भी वो जो करें। आई डोंट थिंक सो। देखिए, अगर खान इररिलेवेंट हो गए होते तो हर स्पीच में उनके बारे में बात ना होती, हर बंदे उनके बारे में बात ना करता, DGISPR को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती, आर्मी चीफ को अगले दिन चीजों को और एम्फसाइज ना करना पड़ता। बात यह है कि ही इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन राइट नाउ। रोज इमरान खान की बात हर कोई करता है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो DGISPR है। अगर वो चीज उस तरह हो गई होती तो फिर सारे क्यों बात कर रहे होते? अगर वो चीज हो गई होती तो इतना रिएक्शन क्यों आता? क्यों चीफ जस्टिस भी रोकने की कोशिश करते? उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने रोकने की कोशिश तो की थी ना कि नहीं इस तरह तो फिर और साइलों को भी देना पड़ेगा, कैसे होगा? और बहरहाल इट वेंट थ्रू। देखिए, वो इलेक्शन आपने जीत लिया, वो भी उस दिन वोटिंग भी तमाम अंदाजों से उल्टी हुई जो गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के अंदाजे थे। उसके बाद 8 उनको 9-10 को सारा कुछ उल्टाना पड़ा। अभी तो स्टार्ट हुआ सारा चीज। अच्छा, आज अगर इमरान बाहर आ जाते हैं, देखिए आज अगर इमरान बाहर आ जाते हैं सारी पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड। मालिक भाई तो ये नाराज ना होइएगा, मेरे आप एडिटर भी हैं, मुझे आप फैटी भी लगा सकते हैं। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड एडमायर यू। यही बातें कर करके खान साहब को वहां तक नहीं ले गए जहां पे वो पहुंचे हुए हैं कि खान साहब ना झुकता है, ना बिकता है, ना डरता है, फॉलोइंग है, वोट है, खान बस बहर आएगा तो छा जाएगा। एंड इसमें कोई मतलब वोट बैंक में उनकी पॉपुलैरिटी में शक भी नहीं है। खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, खान साहब के पास अभी आखिरी हरबा मौजूद है। ये बातें कर करके तो जब तक आपसे हमने सुना हुआ है, मैंने एडिटर रहे हैं, बहुत सारा मैंने आपसे सीखा है, मेरी स्टोरीज आपने एडिट करके हमें थोड़ा सा आपने रिपोर्टर बनाया है न्यूज में जब आप एडिटर थे। लेकिन जब तक इस तमाम पॉपुलैरिटी को, इस वोट बैंक को आप पावर में नहीं उसको एग्जीक्यूट करते, ये आपसे हमने सीखा हुआ है कि अगर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, उसमें कहते हैं पावर, तो पावर तो कहीं मिलते नजर नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट भी वही बैठी है, उस ISI भी वही बैठी है, वही आपके कमांडर्स भी बैठे हैं, वही आपके सामने चीफ जस्टिस भी बैठे हुए हैं, कोई अगले 2-3 साल तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो खान साहब तो बेचारे वो ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस, उनकी पार्टी भी चाहते खान साहब जेल बैठे रहे, हमारा वोट बैंक बढ़ा है। उस वोट बैंक बेचारे को क्या करेंगे अगर खान जेल से बाहर नहीं आता? सर रऊफ, बात यह है, वो कार्ड्स में कहते हैं ना, यू हैव टू प्ले विद द हैंड यू आर डेल्ट। खान साहब ने तो उन्हीं पत्तों के साथ खेलना है जो उनको मिले हुए। इस वक्त वो अंदर है, पॉपुलैरिटी उनकी टॉप पे जा रही है, ठीक है, स्काई रॉकेट हुई पॉपुलैरिटी। उनको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, उनके पास एक पावर बेस भी है और वो है KP की गवर्नमेंट, KP का प्रोविंस, चार्ज उनका फॉलोअर लॉट है वहां का, और वो उस लॉट के साथ वो नहीं हुआ जो उनके लॉट के साथ पंजाब में हुआ है। तो वो अच्छे ज्यादा स्पिरिट्स में भी हैं।